नमस्कार दोस्तों, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। आपने सुना होगा हाल ही में म्यांमार में कू हुआ था, तख्ता पलट हुआ था। सेना ने वहाँ पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। अब दोस्तों म्यांमार से बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है। दरअसल म्यांमार और चीन ने हाथ मिला के भारत के लिए वो खंडर खोजा है ना, अगर हम लोग यहाँ पे चुप रहे ना तो हम लोग को दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम लोग 70 साल से पाकिस्तान से नुकसान झेलते आ रहे हैं, सेम टू सेम कंडीशन अब म्यांमार बॉर्डर पे होने वाले हैं। भारत के लिए दोस्तों ये तीसरा फ्रंट खुल चुका है। पहला कौन है? पाकिस्तान, दूसरा खुद चाइना है और तीसरा म्यांमार अब खुल चुका है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत की खुफिया एजेंसी ने जो रिपोर्ट बताया है ना, इसे जान के आप हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे भाई अब तो चीन पे आक्रमण करो, चीन का औकात दिखाओ, आर या पार कर दो, चीन को तोड़ फोड़ के अलग अलग कर दो। क्योंकि जब तक तिब्बत चीन में रहेगा तब तक ये घटना हमें देखने को मिलेगा। अगर तिब्बत ही अलग हो गया तो चीन हमेशा हमेशा के लिए भारत से दूर हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी साजिश है। और यहाँ पे म्यांमार का सेना भी म्यांमार का सेना भी चीन का साथ दे रहा है। आप बोलेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं भारत में कुछ लोग हैं जो चाहता है कि भारत को तोड़े, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करे। खासतौर पे दोस्तों अलगाववादी है जो भारत से भाग के म्यांमार में छिप गया है, म्यांमार के जंगल में, और वहाँ से भारत को तोड़ने का सपना देखता है, भारत से नॉर्थ ईस्ट को अलग करने का सपना देखता है। और इस अलगाववादी को फंड चीन हमेशा से करते आया है, आज से नहीं पिछले 30 से 40 साल से फंड करता है। और बड़ी बात तो यह है, अब दोस्तों पहले चीन फंड कर रहा था, हथियार दे रहा था, अब चीन ने दोस्तों पूरी तरह से वहाँ पे समर्थन दे दिया है। म्यांमार में म्यांमारी सेना से हाथ मिलवा दिया है। अब वहाँ पे वो खोला घूम के दोस्तों बड़े बड़े मीटिंग कर रहा है और भारत को बर्बाद करने का साजिश रच रहा है। और बड़ी बात तो यह है, ये बात हमारा खुफिया एजेंसी ने बताया है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि भारत किस प्रकार से अब फिर से वही करने जा रहा है जो भारत ने ऑलरेडी पहले कई बार किया है। दोस्तों आप जानते हैं जब से मोदी सरकार आया है तब से 2-3 देश का बहुत ठुकाया हुआ है। एक तो पाकिस्तान का जो बार बार उसमें सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, दूसरा चाइना का जो बार बार उसके सैनिक को खदेड़ खदेड़ कर मारता है, और तीसरा दोस्तों म्यांमार में जो अलगाववादी है ना, उस पे म्यांमार में भी कई बार भारतीय फौजी घुसा है 2015 के बाद, और लगातार वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, क्लीन चिट हो गया है, अलगाववादी का कहानी खत्म कर दिया, घुस के मारा है। दोस्तों फिर से वही करने का मौका आ गया है, इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। देखिए आप जानते हैं बेशक हम लोग म्यांमार सेना का न तो समर्थन कर रहे हैं, नहीं साथ दे रहे हैं, चुपचाप हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन चीन बड़ा गेम खेल चुका है। आप बोलेंगे बड़ा गेम क्या है? दोस्तों हाल ही में आप सुने होंगे असम राइफल पे हमला हुआ था, ठीक है दोस्तों, असम राइफल पे हमला हुआ था। भारत का कर्नल, एक जवान सही दोस्तों, उसके बीवी बच्चे सब उसी में शहीद हो गया था। कई सारे खासतौर पे आर्मी ऑफिसर भी मारा गया। दोस्तों हाल ही की बात है, ये असम राइफल पे हमला हुआ था, ठीक है दोस्तों, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, ये कौन किया है? ये भी चीन का ही देन है। दोस्तों चाइना अब ओपनली खुल के मैदान में आ चुका है। दरअसल जो भी विद्रोही है, जो भी भारत को तोड़ना चाहता है, उसे चाइना ने म्यांमार में खुला तौर पे ऑफिस बना कर दिया है, बहुत बड़े बड़े टेंट लगा दिया है, उसके लिए ज़मीन खरीद के दिया है, और म्यांमार सेना पे दबाव बना दिया है कि इन लोगों पे कभी भी तुम कोई स्ट्राइक नहीं करोगे, कोई समस्या नहीं होगा, ये बिंदास यहाँ पे घूमेगा, कहीं भी घूम सकता है, जा सकता है, और इसे जो चाहे दे दो, हथियार चाहिए दे दो, पैसा चाहिए दे दो, हम सब तुम्हें देंगे, और इससे खुला छोड़ो। और भारत में वो जितना अशांति फैलाता है फैलाने दो, क्योंकि भारत जितना अशांत होगा उतना हमें फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। भारत में आज जो भी, चाहे नक्सली हमला हो या फिर दोस्तों उग्रवादी हो, अलगाववादी हो, आतंकवादी हो, दोस्तों हर के पीछे चीन का हाथ है। खासतौर पे ये तीनों तो चीन से ही आया हुआ है दोस्तों, नक्सलवादी, माओवादी, उग्रवादी, इन सब का विचारधारा चीन से ही है। दोस्तों माओ का थ्योरी क्या था? माओ का थ्योरी था कि देश में जो भी अमीर लोग है उसे ख़त्म करो, उसका ज़मीन हड़प के और गरीबों में बांट दो, यानी कि अमीर ने जो मेहनत किया वो बेकार है, छीनो और अपना हक पूरा करो। और माओ का थ्योरी था कि अगर सत्ता में आना है तो बंदूक उठाओ, शांति से सत्ता में कोई आ नहीं सकता है, बंदूक उठाओ, कत्लेआम करो, लोगों को मारो, तब जाकर तुम्हें सत्ता मिलेगी। और दोस्तों जो सपना माओ जेडुंग ने देखा था, जो थ्योरी उन्होंने बनाया था, उसी पे काम करते हुए माओ जेडुंग ने सचमुच में लाखों लाख लोगों को चीन में मारा था, और उसके बाद क्या हुआ था, उसे सत्ता मिला था। आज दोस्तों चीन में कम्युनिज्म है, क्यों? वो है बंदूक के जोर पे, गोलियों के जोर पे। जिस प्रकार से तालिबान ने बंदूक के जोर पे वहाँ सरकार को उखाड़ फेंका, लोकतंत्र सरकार का, उसी प्रकार दोस्तों चाइना में भी
मिला जुला लोकतांत्रिक सरकार था, ठीक है, 1949 से पहले। उसे भी माओ ने बंदूक के जोर से उखाड़ फेंका। और दोस्तों यही हाल आज कहाँ है? म्यांमार में है। सेना ने बंदूक के जोर से खासतौर पर लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका है। तो चीन चाहता है कि भारत में भी यही हो जाए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और दोस्तों जो देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है ना, वो बहुत आगे निकलता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रांस को देखो, फ्रांस कितना आगे है, आज से नहीं 100 साल पहले से है और अभी भी है। एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका को देखो, अमेरिका कितना आगे है, आज से नहीं पिछले 100 साल से हैं। इजराइल, जापान, जर्मनी, दोस्तों जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया है वो हमेशा सबसे आगे निकलता है। आप बोलेंगे भाई तो चीन भी तो आगे निकला हुआ है, चीन को तुम क्यों छोड़ रहे हो? चीन तो कम्युनिज्म अपनाया हुआ है। एक बात जान लीजिए दोस्तों, कम्युनिज्म का इतिहास रहा है। कम्युनिज्म पहले खूब फूलता है, फलता है, बहुत ऊपर जाता है, ठीक है, लेकिन रातों रात वो मुंह भर गिरता है। कह सकते हैं कि जिसी रफ्तार से वो आगे जाता है ना, उसी रफ्तार से वो नीचे आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए कई सारे देश है, आप सोवियत संघ को देख सकते हैं, कितना ऊपर गया था, अभी दोस्तों बर्बाद हो चुका है। कह सकते हैं कि वहाँ पे लोग को आज नौकरी भी नहीं है, बुरी तरह से फंस चुका है। तो वही हाल चीन का होगा, जिस रफ्तार से वो आगे है ना, उसी रफ्तार से वो नीचे आएगा। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे कभी ना कभी कोई बड़ा विद्रोह होगा, वहाँ पे कभी ना कभी बड़ा विस्फोट होगा लोगों का, और सरकार गिर जाएगा। फिर क्या होगा? गृह युद्ध वहाँ पे शुरू होना तय है। अब दोस्तों आप बोलेंगे तो हम आए थे मुद्दा खासतौर पे म्यांमार में क्या हो रहा है उस पर, तो हम ये क्यों बताए? देखिए दोस्तों, चीन चाहता है कि भारत के लोग कम्युनिज्म अपना ले। अब दोस्तों चीन इसीलिए पिछले 70 साल से वहाँ पे भारत में फंडिंग भी कर रहा है। और आपने देखा होगा हाल ही में चीन ने क्या किया है नेपाल में। दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी को कितना मजबूत कर दिया था कि पूरी तरह से वो कम्युनिज्म का गुण गा रहा था और भारत को अपना दुश्मन बना लिया था नेपाल ने। दोस्तों नेपाल में भी पूरी तरह से कम्युनिज्म हावी हो चुका है। अब यही हाल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान सरकार, इमरान खान ने ओपनली कहा कि चीन का मॉडल हमें बहुत अच्छा लगता है, कम्युनिज्म वाला वन पार्टी सिस्टम हम भी भविष्य में अपना सकते हैं। पाकिस्तान भी कम्युनिज्म रास्ते जा सकता है। लोकतंत्र हमें दिया ही क्या है, लोकतंत्र ने तो हमें केवल बर्बाद किया है, इसीलिए हम भी अब कुछ बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों चाइना चाहता है कि जब तक भारत लोकतंत्र देश रहेगा तब तक उसे हम झुका नहीं सकते हैं, तब तक उसे हम घेर नहीं सकते हैं। और चीन को पता है दुनिया में हमें कोई टक्कर दे सकता है भविष्य में या अभी, वो है भारत। भारत हमें पिटाई भी कर सकता है, हमें बर्बाद भी कर सकता है, इसीलिए चीन भारत को कमज़ोर करना चाहता है। और दोस्तों इसीलिए जितना भी यहाँ पे विद्रोही है, अलगाववादी है, आतंकवादी है, सबको फंड करता है, भारत में लड़ाई लड़वाता है, किसी को जाति पाति में, किसी को धर्म के नाम पे, दोस्तों सबको यहाँ पे लड़वाता है। इतना ही नहीं है, चाइना वाले भारत के एनजीओ को पैसा देता है, बोलता है कि भारत में उत्पात मचाओ, भारत में एक भी बड़ा प्रोजेक्ट ना हो पाए, भारत का विकास ना हो पाए, भारतीय आर्मी मजबूत ना हो पाए, तुम लोग झूठ फूस का, इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का नाम लेके सबको रोको, बाधा बनाओ, ताकि भारत तरक्की ना कर पाए। दोस्तों चीन हर क्षेत्र में भारत को पैसा दिया हुआ है। इतना ही नहीं है, चीन ऑलरेडी दोस्तों अमेरिका के हॉलीवुड में दोस्तों पैसा कई बिलियन डॉलर लगा चुका है, ताकि चीन का प्रचार हो, चीन का नाम हो और दुनिया में चीन उभर के आए। चीन हाल ही में दोस्तों भारत के बॉलीवुड में कई हजार करोड़ रुपया दे चुका है, ताकि चीन का नाम हो सके और चीन का गुण गा सके। दोस्तों चीन भारतीय मीडिया में भी पहुंच चुका है। कह सकते हैं कि चाइना आज हर प्रकार से भारत को घेर चुका है, और इसीलिए दोस्तों चीन यहाँ पे अशांति फैलाना चाहता है। लेकिन बड़ी बात है दोस्तों, एक तरफ जहाँ चीन अपना तमाम पावर लगा दिया है, दूसरी ओर भारत के लोग भी जागरूक हो चुका है। अब भारत के लोग हिंदुस्तान की बात करता है, सनातन धर्म की बात करता है और अखंड भारत की बात करता है। तो चीन का जो भी एक्शन था ना, वो अब रिएक्शन बन चुका है। ये चीन के लिए काल बन रहा है। भारत के लोग अब चीन को पूरी तरह से बाइकआउट करने का नारा दे रहा है। तो चीन को लग रहा है कि भाई ये हो क्या गया, हम तो खर्चा किए थे हमारे नाम के लिए, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। दोस्तों भारत में जो बदलाव हुआ 2014 के बाद, 2014 के बाद दोस्तों इतिहास बना है, इसलिए चीन लोग डरा हुआ है और भारत को अशांत करने का प्रयास कर रहा है।